कहो, तुम्हारे लिए मेरी शक्ति का इतना परिचय पर्याप्त है ना धूम्रलोचन? मैं सुरक्षित हूँ, भस्म नहीं हुआ मैं चाहती तो तुम्हें भी भस्म कर सकती थी, किंतु तुम तो मात्र एक दूत हो और एक दूत का अंत नहीं करना चाहती मैं। इसीलिए अब जाओ और जाकर अपने वीर असुर महानायक शुंभ को मेरा संदेश दो। बताओ उन्हें कि कैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन से वंचित नहीं किया, सुरक्षित जाने दिया तुम्हें। तो क्या धूम्रलोचन जी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली? कदाचित यही उचित है, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। गणेश, धूम्रलोचन जैसा अहंकारी इस प्रकार पीछे मुड़कर लौट जाने वालों में से नहीं। हाँ भैया, किंतु कदाचित वो समझ गया है कि इसी में उसकी सुरक्षा है। ये आभूषणों की चमक कहां से आ रही है? अच्छा, तो स्वर्ग की देवियों को यहाँ छिपा कर रखा है इसने। इस दुष्ट ने तो हमें देख लिया। ये सेनापति धूम्रलोचन जी क्या करने जा रहे हैं? पुनः पीछे क्यों मुड़ रहे हैं ये? बहुत भाग्यशाली हैं मेरे स्वामी। उन्हीं के भाग्य के परिणाम स्वरूप मैं उचित समय पर उचित स्थल पर हूँ। और यहाँ आया तो था मैं तुम्हारे लिए सुंदरी, और कदाचित तुम्हें प्रतीत हो रहा है कि मैं पराजित हो गया। उचित है, किंतु मेरी पराजय में ही मेरी जय है। हे स्त्री, अब तो मैं अपने स्वामी के लिए दो दो उपहार लेकर जाऊंगा। एक तो तुम जीवित अथवा मृत अवस्था में, और दूसरा वो देवियां जिनको तुमने गुफा में छुपा कर रखा है। इसने पुनः अपनी कुदृष्टि डाली देवियों पर। जाओ, बाहर निकालो इन देवियों को, बंदी बना लो। माताओं को अपनी दुष्टता का लक्ष्य बनाकर धूम्रलोचन सभी सीमाओं का उल्लंघन कर चुका है अब, और अब माँ उनके इस व्यवहार को कदापि सहन नहीं करेंगी। माँ के कार्य में हस्तक्षेप करना उचित नहीं, अन्यथा अभी इस धूम्रलोचन को इसके दुर्वचनों का उचित दंड देता मैं। कहो स्त्री, अब मेरे सैनिकों से अपनी देवियों की रक्षा कैसे करोगी तुम? तुम्हारे हाथों में घंटा, तो तुम क्या मेरे असुर सैनिकों को घंटा बजाकर रोकोगी?
इस घंटा से अंत करोगी उनका? मायाविनी, ये मत समझना कि तूने अपनी माया से मुझे धूम्रलोचन को परास्त कर दिया। तू जितने बार भी मेरे असुरों को गिराएगी, मैं उतने ही बार नवीन असुर उत्पन्न करूंगा। अपने हाथ हिलाने में अक्षम्य हो तुम। अब इस हाथों से कोई और असुर उत्पन्न नहीं कर पाओगे। अब तुमसे तुम्हारे ये हाथ ही छीन लूंगी मैं। सेनापति धूम्रलोचन को इतनी दयनीय अवस्था में डाल दिया इस स्त्री ने। बस इतनी ही शक्ति है तुम्हारी। अब हाथों से रहित होने के बाद भी तुम्हारा वध करूंगा मैं। बस बहुत हुई ये क्रीड़ा। तो जब धूम्रलोचन उस स्त्री को अपने बंधन में बांध कर लौटेगा, तब तुम्हें अनुमान होगा मेरी शक्ति का। अब मैं आपको कैसे समझाऊं स्वामी, शक्ति का उचित अनुमान लगाने की आवश्यकता आपको है। असुर महाराज शुंभ, असुर महाराज शुंभ, असुर महाराज शुंभ। सुना तुमने? सुना? लौट आया मेरा सेनापति धूम्रलोचन। अब तो आपके विवाह के प्रबंध आरंभ करने चाहिए।